मुख्यमंत्री महोदय भी घोषणा करते हैं, गांव में तो नहीं जा सकते, गांव में तो इनकी पिटाई होती है, लोग घोषणा नहीं देते क्योंकि इनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दुखी और परेशान। राज बना दो फिर थारे सारे कोर्ट में काम हमारे न्यारे कर देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी, बल्कि सरकारें आपको प्रणाम करके आगे चलेंगी। खुशकिस्मत है बड़ौदा हल्का के लोग जिन्हें नए सिरे से अपने मत का प्रयोग करने का एक मौका मिला है। 3 नवंबर को आपके विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी अभी आपसे मुखातिब हो चुके हैं। मैं पलट करके आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल का ये प्रत्याशी पिछला चुनाव हारने के बाद भी आपसे निरंतर जुड़ा रहा या नहीं जुड़ा रहा? आपके दुख सुख में ये भागीदारी करता रहा या नहीं? आपके अधिकारों के लिए ये निरंतर संघर्ष में जुड़ता रहा या नहीं? जोगिंदर सिंह मलिक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, ये संघर्षशील और जुझारू कार्य करता है। ये तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने का पक्षधर है। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा चौधरी देवीलाल जी की देन, और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं अपने खून से उस पौधे को सींचने का काम करते हैं ताकि ये पौधा अच्छा फलदार बने और लोग इसका लाभ उठा सकें। लेकिन आज परिस्थितियां इसकी बिल्कुल उलट, आज इसके विपरीत कार्यक्रम हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के जैसे मैंने जिक्र किया कि 1 नवंबर 1966 को बना और 38 साल के अरसे में लगभग 45,000 करोड़ का कर्जदार था। और फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी। हमने उस कर्जे को ही नहीं उतारने का काम किया, बल्कि इस प्रदेश के हर नागरिक को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके गांव में हर वर्ष आती थी कि नहीं आती थी? आप जो मांग रखते थे वो सारी मांगे आपकी पूरी की गई थी या नहीं की गई? हम चाहते हैं कि विकास के कामों को गति मिले और इस देश के हर नागरिक को सारी सुविधाएं मिल सके, ये हमारी एक सोच है। इस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए आपको एक अवसर मिला है। हमारे विरोध पक्ष के लोग, इवन मुख्यमंत्री महोदय भी घोषणा करते हैं, गांव में तो नहीं जा सकते, गांव में तो इनकी पिटाई होती है, लोग घोषणा नहीं देते क्योंकि इनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दुखी और परेशान। लेकिन मुख्यमंत्री जी बयान लेते हैं कि 1 सीट जीतने से क्या फर्क पड़ेगा। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आज हरियाणा प्रदेश का नहीं, इस देश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से दुखी है या नहीं? और हर आदमी की जुबान पर एक बात है, आप विरोधी से भी पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि जितनी भी सरकारें हरियाणा प्रदेश में बनी उनमें सबसे अच्छी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हमने ठीक काम किए, लोगों को सुविधाएं प्रदान की। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के किए हुए कामों का अगर मैं उल्लेख करूंगा तो बहुत समय लगेगा। उन्होंने गांव के विकास के लिए अच्छी योजनाएं बढ़ाई, आपकी नहरों में 24 घंटे पानी चलाया, 24 घंटे आपको बिजली दी, अच्छे बीज मिलती थी, सस्ती खाद मिलती थी और किसान को उसके ऊपर किला पर मूल्य मिला करते थे। दुकानदारों को अनेक प्रकार की सहूलियत थी। हमने शहरों में, कस्बों में गलियां और सड़कें पक्की करने का काम किया, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए और उसी का परिणाम निकला कि दूसरे प्रदेशों के और दूसरे देशों के अच्छे बड़े कारखानेदारों ने हरियाणा प्रदेश में आकर के अपने कारखाने लगाए।
उसमें लोगों को रोजगार मिला, प्रदेश की आमदन बढ़ी। हमने जहां कर्जे को कम किया वहां आपके विकास के लिए दिल खोल करके पैसा खर्च किया और विकास के कामों को गति दी। इस नालायक सरकार का अगर मैं जिक्र करूं, हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार 2005 में जब गई थी और यहाँ कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला और 10 साल के अरसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया ने 48,000 करोड़ का कर्जा लिया और एक भी ईंट विकास के नाम पर कहीं नहीं लगाई थी। अगर वो आए तो उससे पूछना, आ नहीं पाएगा क्योंकि लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे। उनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दुखी हैं। लेकिन आए तो उससे पूछना कि तुमने ये कर्जा किस लिए लिया था और उस कर्जे का क्या उपयोग हुआ, कहीं विकास के नाम पर कोई काम किया। मैं हमारी सरकार के विकास के किए हुए कामों को अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। आप सबको इस बात का एहसास है कि हमने आपकी मूलभूत जरूरियात पूरी की थी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का एक नारा था कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाए और इसके लिए वो निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। हम तो केवल उनके स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि एक सीट का चुनाव नहीं है, इससे समूचे राष्ट्र की परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को 3 तारीख को ऐनक के आगे के निशान का बटन दबा करके आप जिताने का काम करोगे तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हो, फिर ये गठजोड़ बिखर जाए, इनके लुटेर पार्टी छोड़ करके भाग जाए और जब ये सरकार अलग मत में रहेगी तो फिर निश्चित रूप से विधानसभा भंग होगी और कोई चार नहीं। और विधानसभा जब भंग होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव, और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब हमें सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो आपसे एक उलट के पूछता हूँ कि अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करें। संक्षेप में आपको एक ही बात कह के जा रहा हूं, राज बना लो फिर थारे सारे कोर्ट में काम करो। हमारे कार्य कर देंगे तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी, बल्कि सरकारें आपको प्रणाम करके आगे चलेंगी।